कोई फर्क नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये जय भीम, ये सिर्फ जातियों को बांटने का, सुनिए, ये जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। इसमें जय भीम और जय भीम मिले हुए हैं। दूसरा, मैं आवाज उठा रहा हूँ, ये शिक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है, हम तैयार हैं, इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कहीं भी अगर गलत टिप्पणी करी गई या गलत बोला गया तो वो चीज बर्दाश्त से बाहर होगी। कानून सख्त है, आपने देख लिया होगा, यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस फोर्स है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने दो। इसको भड़काओ भाषण नेपाल जैसा देश बना दे जाएगी, वो चीज नहीं चलेगी। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहेगा। हिंदुस्तान में देश विरोधी गतिविधि करोगे, आप देख सकते हैं, तो शांतिपूर्ण, यहाँ तो शांतिपूर्ण पे ले जाओगे, बहुत तगड़े पे ले जाओगे। आप देख सकते हैं पूरा शांतिपूर्वक काम हो रहा है। कोई भी भड़काऊ बयान यहाँ देंगे तो उसकी जिम्मेदारी मैं बोला क्यों संविधान के अंदर, सुने, इस चीज से मैं एग्री हूँ। हाँ, संविधान के अंदर हर किसी को आवाज उठाने का अधिकार है। वो आवाज उठा रहे धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने के लिए। उसने गलतियां की हैं तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। इस चीज के लिए हम समर्थन में। लेकिन अगर किसी के लिए गलत टिप्पणी करेंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं अभी आप बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने के लिए, क्योंकि युवाओं के साथ, बिल्कुल उनके करियर के साथ, भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये एक मिनट, अरे रुको ना, आप रुको तो भाई, आप थोड़ा सा पानी वानी मंगाऊं नहीं। हाँ, तो ये तो है, ठीक है। अब यहाँ पे बातें क्या चल रही है आप सुन रहे हैं? अभी अंदर गया नहीं मैं, अभी आया हूँ मैं। तो यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ शांतिपूर्ण। तो मैंने भी वही चीज बोली, मैंने भी गलत नहीं बोला। गुस्सा मत, अरे गर्मी, अगर ऐसे ही गर्मी बहुत है, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। अरे भाई गुस्सा मत करो। या योगी के लिए कुछ कहोगे? अगर गलत तो कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बिल्कुल सोशल मीडिया पे इतनी चीज छाई हुई है कि नेपाल बना देंगे, ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। आवाज रखने के लिए आप यहाँ होना। आंदोलनकारियों ने ये बात नहीं करी, ये पक्का कहीं वो एंटी सोशल गतिविधि है। ये कोई प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द, जो मैं देख के आ रहा हूँ, मैं वहाँ से देख के आ रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द टिप्पणी करी जा रही है ना, वो बहुत अशोभनीय है। ठीक है, हमारे शुरू तो नहीं की जा रही है ना, नहीं, देश के लिए मैं देख रहा हूँ वहाँ पे। सर, इस कॉकरोच जनता पार्टी का नाम कुछ और भी रख सकते थे। ये कॉकरोच ही क्यों चुना? तो हम क्या गंदी नाली का कीड़ा गंदी में को भग रहा है क्या? ठीक है, अब सर मैं ये बोल रहा था, अरे कुछ ये तो आपको स्टूडेंट दिख रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जज बोला है कॉकरोच। सर ये तो आपको स्टूडेंट दिख रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाली स्थिति और भयावह है। नीचे वाली स्थिति इतनी भयावह है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर एक गली में दुकानें बनी होती है परचून की। आप उनके पास जाओ और उनसे बात करो तो वो लोग बताते हैं, दुकानदार लोग बताते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं कि 2 दिन का उधार दे दो, 3 दिन का उधार दे दो, 5 बच्चे भूखे, 2 बच्चे भूखे, 4 बच्चे भूखे, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी भयावह स्थिति है नीचे। ये तो बिल्कुल हम लोग तो घूमते हैं, इतनी बिल्कुल है। दुकानदार लोग खुद बोलते हैं कि हमारा मन नहीं करता मना करने का। ये तो स्टूडेंट हैं, ये तो सक्षम है जो बता रहे हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है, जो सक्षम। आप कहाँ से? दिल्ली से? मैं दिल्ली से, उत्तम नगर से। आप कहाँ से? मैं तो वैसे उत्तर प्रदेश से हूँ, बट मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ। हाँ जी। क्या कर रहे हैं पढ़ाई? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, इसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम की फेलियर है, ये यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो यूथ इकट्ठा हुए हैं, ये हमारे गवर्नमेंट की फेलियर दिखा रही है कि उन्होंने हमें रोड पे लाके छोड़ा है। उन्होंने हमें रोड पे लाके छोड़ा है और उनको समझना पड़ेगा और उनको आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। उनको इस जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। बिकॉज अभी इस साल का जो रेशियो है, जिन बच्चों ने सुसाइड कमिट किया है, नीट हो या अभी सीबीएसई में भी, सीबीएसई हमारा बहुत बड़ा एग्जाम होता है, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई है। उसको लेकर के भी बहुत से छात्र इकट्ठा हुए हैं। मैं खुद यहाँ पे आया हुआ हूँ। चलिए, तो देख रहे हैं अलग अलग जगहों से छात्र आए हुए, और ये इस प्रोटेस्ट में आप भी हैं। आप दिल्ली से हैं, कहीं और से? कहीं बाहर दिल्ली से ही हैं। आप भी इसके समर्थन में आए हुए हैं।
हाँ, ये एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप है, अभी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो, और इसका कोई मैनिफेस्टो भी नहीं है, बट एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप के तौर पे हम छात्रों का भी इकोनॉमिक प्रेशर, कास्ट ग्रुप्स हैं हमारे पास, सारी तरह के ग्रुप्स हैं, तो हम छात्रों का भी इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा 35 वर्ष की आयु से कम लोग हैं, और अगर हम लोगों की आवाज़ भी नहीं पहुंच रही है सांसद तक, मंत्रियों तक, प्रधानमंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर तक, तो फिर कैसे पहुंचेगी? 50% तो हमारे यहाँ वो होता है, हमारे यहाँ बहुमत होती है, फिर भी हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और हमें सड़क पे उतरना पड़ रहा है। आपके इतने, और उनके पास खुद के, उनका एजुकेशन स्टूडेंट विंग है, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये कितना छात्रों के लिए कितना क्रूर है, कितना निर्दयी है कि वो किसी 1 साल तक, कोई 10 साल तक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। नीट में तो एज लिमिट होती नहीं है, फिर भी वो इतने सारी परेशानियां झेलने के बाद जब वो पेपर देता है और फाइनली वो थोड़ा रिलैक्स होता है कि यार अब चलो हो गया, उसके बाद आप 3 तारीख को पेपर, आपको पता है कि लीक हो चुका है, 4 तारीख को आप इलेक्शन रिजल्ट्स घोषित कर रहे हैं, तब भी आपने ये नहीं कह रहे कि नीट घोषित हो चुका है, आप कह रहे हैं 10 तारीख को, 13 तारीख को, ठीक है, 13 मई को, जो कि पूरे आपको 2 सप्ताह लग गए ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ पेपर लीक हुआ है। और यहाँ पे लोगों की मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफे की। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो जरूरी हो गया है, क्योंकि देखिए 2014 से अभी तक 5 एजुकेशन मिनिस्टर चेंज, 5 से ज्यादा इनफैक्ट चेंज हो चुके हैं। स्मृति ईरानी जी थी, रमेश पोखरियाल जी थे, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी है। धर्मेंद्र प्रधान जी 2-3 साल से ही, ठीक है। अब और एनटीए जो है 2017 से है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई। तो आपने जब 2020 में एजुकेशन सिस्टम का ओवरहॉल किया, तब आपने टेस्टिंग एजेंसी का ओवरहॉल नहीं किया, उससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस थे उसको फंडिंग नहीं दी, उसको बाकी सारी चीजें स्ट्रक्चर नहीं दिया, ठीक है। तो जाके अब 6 साल बाद 2020 से 6 साल हो चुके हैं, तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की बनती है, और थोड़ी सी नहीं भी बनती है क्योंकि उन्होंने ये डिजाइन ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं कि वो क्या हैंडल कर रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी 2020 में ये चीज बनाते तो हम कहते कि ये उनकी जिम्मेदारी, लेकिन 2020 में पोखरियाल जी ने बनाया, उसके बाद वो बीजेपी कैडर में ही नहीं है ना, वो कुछ नहीं है, वो जिला मंत्री भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपने इतना कचड़ा एजुकेशन पॉलिसी बनाया 2020 में कि आपको कैडर से निकाल दिया गया, और धर्मेंद्र प्रधान की मजबूरी है कि उनको ये कचड़ा ढोना पड़ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये कचड़ा रख दो, कोई और ढो देगा, आपसे नहीं ढोया जा रहा है, क्योंकि ये देख रहा है बदबू सब तरफ फैल चुकी है, इसीलिए इस्तीफा दो। हाँ, इस्तीफा दूसरी को लीजिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कांग्रेस के या आपसे या फलाना ढिमकाना से बना दीजिए, आपके और भी है, नारा लंकेश को बनाइए, जो लोकेश को, जयंत चंद्र बाबू जी के वो है, हाँ, आप नीतीश कुमार जी को बुलाइए, आप उन्होंने बिहार में बहुत अच्छे काम किए एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। जब आप शिवराज सिंह चौहान जी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना सकते हैं, उनको एमपी में अच्छे कार्य की बदौलत, तो अब तो नीतीश कुमार जी भी पहुंच चुके हैं राज्यसभा, उनको इजीली आप बना सकते हैं, नहीं तो हर किसी को बना लीजिए। ऐसी क्या मजबूरी है जब आप 5 बार चेंज कर चुके हैं? ऐसा नहीं है कि आप पहली बार हम कह रहे हैं कि 14 से धर्मेंद्र प्रधान जी थे, तो आप 4 बार चेंज कर चुके, 5 बार चेंज कर चुके, 6ठी बार चेंज कर लीजिए। क्या लगता है ओवरऑल युवाओं को लेकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी युवाओं को लेकर काफी एंथुजियास्टिक रहे हैं, वो हमेशा युवाओं का भारत, युवाओं 65 करोड़ युवा ये सब कहते रहे हैं, लेकिन पिछले 12 सालों में, 12 वर्षों के कार्यकाल में अगर उसकी समीक्षा की जाए तो नरेंद्र मोदी युवाओं को लेकर कहाँ नजर आते हैं, कहाँ खड़े नजर आते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने वही किया है जो भारत की स्टार्टअप कंपनीज कर रही हैं। वो फॉरेन के सारी चीजें उठाती हैं, यहाँ पे पैकेज करती है, मेक इन इंडिया स्क्रू ड्राइवरगिरी करती है, और वो पॉलिसी यहाँ पे डाल देती है। वो ना भारत के एनवायरनमेंट के लिए कंड्यूसिव है, न यहाँ के हिसाब से टेलर मेड है, न यहाँ से आप पूछते, आपने कहा, किससे पूछा एनईपी बनाने से पहले कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी? पार्लियामेंट्री छोड़िए, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट में कमेटी बैठी थी जो ये पूछ रहे, इस पे कोई, या कौन से शिक्षाविदों ने इनमें अपना कागज रखा था कि हाँ भाई ये मेरा श्वेत पत्र है, ये मेरा ब्लैक पेपर है, कि इससे पॉजिटिव सी है, इसके नेगेटिव सी है। आपने मनमाने तरीके से ये चीज को कर दिया, ठीक है, और अब वो चीज आपके ऊपर फूट रहा है, ठीक है। ये जो कचरा
कचरा 2020 में आपने बटोर लिया था वो आपके ऊपर अब महकना स्टार्ट कर दिया है, अब आप वो बदबू देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप एयरफोर्स को बुला रहे हैं, नेवी को बुला लेंगे, कल को स्पेस स्टेशन में कहेंगे कि नीट का एग्जाम स्पेस में होगा, तो हम क्या करें? अब हम स्पेस के पैसे जोड़ते रहे। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे युवाओं की जो चिंता है वो चिंता यहाँ जाहिर है, और उसमें भी जो बातें यहाँ हो रही हैं, जो बातें आ रही हैं, वो ओवरऑल जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, उसमें शिक्षा नीति को लेकर बात हो रही है लगातार। और ये शिक्षा नीति ये शिक्षा ये बोलना है क्या? आइए, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारे देश के बड़े बड़े हिंदू रक्षा दल और बजरंग, आपको बहुत अच्छा है, देश के युवा सारे इकट्ठा हुए हैं। जैसा अभिजीत ने कहा कि क्या हो अगर देश के युवा सारे एक साथ हो। आप देख सकते हैं सब युवा, किसी ने कोई पार्टी का एफिलिएशन नहीं है, किसी ने पैसा नहीं दिया, हमारे जेब से हम पैसा खर्च करके यहाँ तक आए हैं। किस लिए आए हैं वो भी एक रीज़न है। हम लोग देश की परवाह करते हैं, हमको देश की पड़ी है, हम देश की बहुत चिंता करते हैं और हम देश के युवा हैं और देश के भविष्य है। तो इसीलिए हम लोग इस प्रदर्शन में भाग लेने आए हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं जॉब करता हूँ, मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। मैंने भी ये यूनिवर्सिटी सिस्टम से मैं निकला हूँ, लेकिन इतनी धांधली, इतनी करप्शन ऐसे नहीं। हालांकि मैं 2014 में मेरा बीटेक मैंने पास किया है, तब यूपीए की सरकार थी। अभी कम से कम 13 साल हो चुके हैं, मैं 10 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। यूपीए के टाइम पे भी बहुत खामियां थी, मुझे 3 साल लगे, मैं 3 साल बेरोजगार था, लेकिन एक उम्मीद थी देश के नागरिक में। जब बच्चा पढ़ा लिखा होता है तो आगे जॉब मिलती है। आप देख सकते हो अभी 10 साल में कितने की लोग शिक्षा लेके बेरोजगार बैठे हुए हैं, पीएचडी तक किया हुआ है लोगों ने, वो लोगों को भी नौकरी नहीं है। देश का इकोनॉमी डाउन होते जा रहा है और जो सिस्टम में जो लोग बैठे हुए वो एजुकेटेड नहीं है, वो 7वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे ज़्यादा कुछ करते नहीं है। और स्पेशली अभी हम लोगों का हम लोग देश के जो गरीब हैं उनको शिक्षा की एक ही उम्मीद है। मैं भी बहुत गरीब था, शिक्षा लेके ही मैं आज प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अगर आप गरीब लोगों का हक छीनेंगे तो ये कैसे चलेगा? और आप शिक्षा को एक क्या बोलते हैं, एक अगर व्यापार बनाएंगे तो आप अगर 50 लाख या 10 लाख में आप पेपर बेचोगे और गरीब का बच्चा वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हो जहां अमीर लोग और अमीर बनते जाएंगे, गरीब और गरीब बने जाएंगे और सड़क पे आ जाएंगे। तो आप ऐसा भविष्य चाहते हैं? हम तो ऐसा भारत नहीं चाहते। हम एक समृद्ध भारत चाहते हैं, हम एक शिक्षित भारत चाहते हैं, हम एक खुशहाल भारत चाहते हैं। हम ऐसा भारत नहीं चाहते जो बिजनेसमैन के हाथ में हो और जो मनमानी चले। ऐसा नहीं है ना। भारत तो एक गणतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, तो इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। तो ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा हो जाता है तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये आंदोलन अभी और आगे जाएगा? देखिए, ये जो आंदोलन है ये एक पैरोडी है, एक कटाक्ष है, और इसका कोई पॉलिटिकल ये नहीं है। जो मीडिया कह रहे हैं कि ये एक पार्टी बनेगा, सर ये जो आंदोलन है ये मूवमेंट है, एक जन सैलाब है। तो जन सैलाब पता नहीं आगे चल के क्या होगा। अगर ये हमारी मांग ये सक्सेस होता है मूवमेंट, तो आगे चल के कुछ हो सकता है। मैं इतना ये कह सकता हूँ कि आगे चल के कुछ होता है, वो भी पब्लिक का सपोर्ट हो। अगर ये लोग भी करेक्शन करेंगे कल के दिन, तो ये लोग को भी वैसा ही अंजाम होगा जैसा बीजेपी का होगा। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? वेल, मैं दिल्ली से हूँ सर, मैं शाहतरा से हूँ, यहीं से पास में से। सो वेल, हम यहाँ पर जुड़े हैं इस आंदोलन से। जी, पहले तो देखिए सोशल मीडिया से ही सबको एक प्लेटफॉर्म मिला जो अभिजीत ने क्रिएट किया, एंड वी आर हियर कि यहाँ पे भाग्यश्री, प्रदीप, ऋतिक, मैथिली, अंशिका, 20 साल की बच्ची, इनको जस्टिस मिले। नीट यूजी का एग्जाम हुआ, लीक हो गया, राइट, और वो फेलियर किसका है? एजुकेशन मिनिस्टर का, धर्मेंद्र प्रधान जी का। और ये एग्जाम्स लीक होते जा रहे हैं, 2024 में हुआ, 2026 में हुआ, और मेन चीज क्या है कि इसको नॉर्मल ले लिया जा रहा है, और जो लोग जिनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो अकाउंटेबल नहीं है।
पहले चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो ये वाला मामला चल रहा है और विश्व गुरु कहते हैं और एजुकेशन सिस्टम की खस्ता हालत कर दी है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है और इस जो आपके दर्शक है वो सबको पता है कि हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो हालत है वो बहुत खस्ता है, राइट। और लेकिन उसके खिलाफ जब आवाज उठ रही है, एक प्लेटफॉर्म मिला है यूथ को कि वो यूनाइट होके उनके खिलाफ आवाज उठाएं, तो उन्हीं को जो है एक प्रोपोगेंडा के तहत पाकिस्तानी बोल दिया जा रहा है, अब बांग्लादेशी बोल दिया जा रहा है। हम पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, यहाँ से आए हैं, इतनी भीड़ आप देख रहे हो। तो इस आज का जो मुद्दा है वो ये है कि जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है उसको झुटलाया जा सकता है, लेकिन अब जो जमीनी हकीकत है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। जो बड़े बड़े चेहरे हैं देश के या जो लीडर्स हैं उनको दिखेगा कि ये ऐसा झूठ नहीं है, ये कोई अभिजीत दीपके जो लड़का है वो कोई सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे बैठकर इस तरीके से चीजें नहीं चला रहे। जमीनी हकीकत है, यूथ बहुत सालों से परेशान था, बस उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं और अपना काम सही से ना करने के बाद भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी, ऊपर से सीना जोरी है, तो इस्तीफा हो। उसके बाद जो लोग आए उन पर प्रेशर रहे कि भैया लोग जाग चुके हैं, यूथ जाग चुका है, 60% ऑफ जो पॉपुलेशन है इस कंट्री की वो जाग चुकी है। हम काम सही से नहीं करेंगे तो हमसे अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी, और अगर हम नहीं देंगे, हम सीना जोरी दिखाएंगे तो इकट्ठा हो जाएंगे और हमारे सीने पे चढ़ेंगे। सो दैट्स जो हमारा मुद्दा है वो यही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यहाँ तमाम लोगों के विचार जो हैं वो यही आ रहे हैं कि पहली बात, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, ये पहली डिमांड है। उसके बाद इस आंदोलन को किस रूप में देखना है, किस रूप में ये आंदोलन आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि धर्मेंद्र प्रधान पहली फोकस, इनका जो फर्स्ट फोकस है वो धर्मेंद्र प्रधान पे है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लिया जाए उनसे। और इससे पहले उधर हम देख रहे हैं लगातार मंच पे अभिजीत दीपके बैठे हुए हैं और सोनम वांगचुक भी आए हुए हैं, और भी कई अलग अलग मंचों, अलग अलग संगठनों से भी अब लोग इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा भी है मंच में, वही संचालन कर रही है इस समय। सोनम वांगचुक है मंच पर, वो भी मौजूद हैं, और तमाम लोग युवा यहाँ आए हुए हैं। एक तो राजीव जी महत्वपूर्ण बात जो लग रही है वो ये लग रही है कि छात्रों का आंदोलन कोई बहुत समय के बाद दिखाई पड़ रहा है और राष्ट्रीय स्तर पे कोई दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये इसके लिए जिम्मेदार भी ये सरकार ही है जिसने ये मौका मुहैया कराया छात्रों को कि एक आंदोलन खड़ा हो। सवाल ये नहीं है कि कौन इसको कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन अब छात्र और युवा जो है वो सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो सरकार को चिंतित होने की आवश्यकता है। परिवर्तन जब आता है राजीव जी तो वो छात्रों युवाओं के जरिए ही आता है, भले ही उसका कोई गलत इस्तेमाल करना चाहे या सही इस्तेमाल करना चाहे वो अलग का मसला है, लेकिन अगर छात्र उद्दुलित हो रहा है तो इस सरकार को चेत जाने की आवश्यकता है। जब 2014 में आए थे मोदी जी तब इन्हीं युवाओं के कंधों पर चढ़कर आए थे, इन्हीं से वादा किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ रोजगार आपको हर महीने हर साल दिए जाएंगे। तो वो 2 करोड़ रोजगार हर साल नहीं आ रहे हैं, पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, तो ये गुस्सा जो है वो एक तरीके से छात्रों का निकल कर आ रहा है। बिल्कुल वो दिख रहा है, आप जो कह रहे हैं वो दिख रहा है, गुस्सा भी दिख रहा है। और कुछ एक लोग ऐसे भी मिले जो थोड़ा दूसरे विंग के आए हुए थे और कह रहे हैं वो तो उनको परेशानी थी जय भीम के बोला जा रहा है। हालांकि उनकी फिर यहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने पूछ दिया कि जय भीम का पहले मतलब बताओ, तो ये भी उसको पूछा गया तो बताया गया कि भीमराव अम्बेडकर ने था वो चूंकि संविधान बनाया था तो इसलिए जय भीम कहा जाता है, तो वो उनको निरुत्तर किया गया। लेकिन वो प्रयास लगता यही था कि किस तरीके से कोई डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ किया जाए। ये एक लोग खैर वो रहते हैं एक छोटे से फंक्शन में भी, अगर घर के उसमें भी हो जाता है तो ये चलता रहता है, लेकिन एक जोश दिखाई दे रहा है समीर जी, यहाँ पे वो साफ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये जोश दिख रहा है, और ये जो लोगों के अंदर गुस्सा है ये वो इस जोश में दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात वही है कि यहाँ केवल यूथ ही नहीं बल्कि यहाँ दूसरे जो और लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बहुत से रिटायर्ड लोग हैं, हम लोग कई लोगों से बात कर भी रहे हैं। ये है मतलब ये वही राजीव जी थोड़ी देर पहले आपने जो कहा था कि ये लंबे समय से लोगों की जो नाराजगी है वो निकल कर आई कि हाँ अब एक जगह उनको मिली है कि अपना वो पूरा गुबार निकालें, और ये दिख रहा है। और निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि इनकी जो डिमांड है, अच्छा आप ये देखिए अभी जो तात्कालिक अगर हम बात करें जो मांग है, जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है लोगों की नौकरी बेरोजगारी, ये अलग चीज है। अभी ये है कि कम से कम सरकार ठीक से उनका एग्जामिनेशन ले ले, परीक्षा ले ले, जिस परीक्षा के हाँ डिमांड तो यही है, डिमांड ये सरकार ये नहीं कर पा रही है, जिसके लिए वो पैसा देते हैं, फीस जमा करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन की फीस देते हैं, सरकार मोटी कमाई करती है, इसके बावजूद सरकार उनकी ठीक से परीक्षा नहीं ले पा रही। मतलब हैरानी की बात है, और ये छोटी सी मांग इन लोगों की है।
और उस पर हाँ वहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। सीधी सी बात ये है, अगर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपको किसी चीज का डर नहीं है कि आप भाई ये काम करोगे इसके बाद आपको पे केस भी हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हो, आपको इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, जब ये डर आज के मंत्रियों में नहीं है तो कोई क्यों समझेगा अपनी जिम्मेदारी? सीधी सी बात है ना ये तो ये जो डर है ये पहले की सरकारों में था, कुछ भी होता था वो इस्तीफा देते थे, लेकिन यहाँ के इस सरकार में राजनाथ जी ने खुद बोला था कि ये एनडीए की सरकार है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते, तो इस बार ये इसका इस्तीफा ही लेके जाएंगे हम, इस बार इनका इस्तीफा ही लेना है, ठीक है। तो ये इस सरकार ये बहुत ज्यादा तानाशाही कर रही है, लिटरली बता रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा तानाशाही कर रही है, इतना कभी देखा नहीं है हमने। जो मतलब आप सोशल मीडिया तक कोई आवाज उठा रहा है उसको बैन कर दे रहे हो, क्या बच गया? आप डेमोक्रेसी मानते हो इस देश को? फिर कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं द्वारका से हूँ, दिल्ली से। तो अगर ये इस्तीफा नहीं होता है फिर आगे की क्या रणनीति वो तो है? सर वहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन है वो बताएंगे क्या करना है, हम उनके हिसाब से आप उनके साथ हैं? बिल्कुल हम उनके साथ है जो सच के साथ खड़ा है और जो अन्याय के साथ लड़ रहा है, बस सीधी सी बात यह है। हम युवा हैं, हमारे दिमाग चलता है, हम कोई भेड़ बकरी नहीं है, किसी ने कुछ भी बोल दिया और हमने मान लिया, हम फैक्ट चेक करते हैं, हमें लगता है कि ये सही है भाई, हम उसका साथ देते हैं। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया, अगर हम मान ही लेंगे तो हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल कब करेंगे? अगर हम किसी ने हमारे को कुछ बोल दिया, किसी ने अगर हमारे कुछ बोल दिया, हमने बिना सोचे समझे उसको मान लिया, तो भाई हमारे इस दिमाग का काम क्या है? इस दिमाग का काम यही तो है, सोचना समझना। तो उस चीज को हम सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं, और जब हमें लगता है हाँ भाई ये ठीक है, ये मूवमेंट जो है ये बहुत बढ़िया है, और एक इसकी वजह से आप सोच के देखो कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इससे पहले भी पेपर लीक हुआ था 2024 में, तब भी कुछ नहीं हुआ था, फिर से यही होगा, और आज भी अगर कुछ नहीं हुआ फिर से आपको अगले साल 2 साल बाद फिर दिखा देंगे, 1 साल बाद ये मान लो रोक भी देंगे कि भाई चलो इस बार नहीं करते, अगले साल ये फिर कर देंगे। तो ये चलता रहेगा जब तक जवाबदेही नहीं होगी सरकार में। तो जवाबदेही सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी सरकार में हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी भी सरकार हो, पर जवाबदेही बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो आप काम क्यों करोगे? घर में अगर किसी जो बड़ा है उसकी जिम्मेदारी ये नहीं होगी कि उसको कमाना है, तो वो क्यों कमाएगा? तो सेम काम ये नेताओं के साथ है, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इन्हें इस चीज का डर होना चाहिए, भाई कुछ गड़बड़ हुई ना तो हमारा सबसे पहले इस्तीफा होगा। जी आइए आइए आइए। बीकानेर के अंदर जो पर्यावरण का अभी हमारा चल रहा है, उस खेजड़ी आंदोलन जिसमें 1 लाख लोगों का हमने बड़ा सम्मेलन किया था, उसके सर्वे सर्वा जो मेन लीडर है राम 2 फरवरी को, और 10 दिन तक मैं आया हूँ जोधपुर से। हम लोग ये आए हैं कि आज मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, ये सवाल है, और एक है कि भी जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही का सवाल तो यहाँ आ गया, सबको पता ही है। हम जो सोच रहे हैं कि बेरोजगारी कैसे हल होगी, इसका तरीका सिंपल है कि अभी सबकी जो सोच है ना राष्ट्रवाद की, वहां जहाँ उलझे हुए, और उसी वजह से युद्ध हो रहे हैं, और इसी वजह से हथियारों की होड़ हो रही है, इसी वजह से परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार बने। तो हम कहते हैं 800 करोड़ लोगों की एक दुनिया, उनके सामने सबसे बड़ा जो सवाल है, मैं बेरोजगारी वाला बात हूँ, सबसे बड़ा सवाल है जिंदगी और मौत का, वो है पर्यावरण का सवाल। तो पर्यावरण जब बचेगा, जब पूरी 800 करोड़ लोग एक होकर के आवाज उठाएंगे कि भी पर्यावरण बचाओ, हथियारों की होड़ खत्म करो, परमाणु हथियार वगैरह नष्ट करो, एक तो ये। अब बजट आएगा वहां से, वो जो बजट है उससे वो रोजगार लगेगा कहाँ? जब नेचुरल खेती में आएगा, प्राकृतिक खेती आएगी, और 50% बजट प्राकृतिक खेती को लगेगा, ये तब आएगा। दूसरा, राजनीतिकों की जो बातें हैं, तो हम ये चाहते हैं कि पूरी वर्ल्ड के अंदर पार्लियामेंट जो होगी, एक राजनीतिक पार्लियामेंट, एक आर्थिक पार्लियामेंट, एक सांस्कृतिक पार्लियामेंट, ये अलग अलग होनी चाहिए, उसमें अलग अलग एक्सपर्ट जाने चाहिए। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये हिसाब किताब बनेगा। और राइट टू द पीपल, लोगों को पावर होनी चाहिए। अभी क्या करते हैं, व्यक्ति या सरकार बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं, पार्टी बदलने से, व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, 3 तो ये होगा। चौथा है सबको समान शिक्षा, फ्री में शिक्षा, और स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, ये हमारा वर्ल्ड का एजेंडा है।
पूरी वर्ल्ड का है। ये जो युवाओं का आंदोलन है इसको कैसे आप देख रहे हैं? इसको हम ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल युवा सारे के सारे इतने आक्रोशित है पूरे, आप संख्या हो सकता है आप देख रहे हो कम है, क्योंकि भारत सरकार का इतना डर है, इतना खौफ है, खास करके ये जो गृह मंत्री है इनका इतना खौफ है कि उसकी डर की वजह से लोगों ने देखा क्या होगा, कैसे होगा, क्या है शायद वहीं अरेस्ट कर ले, कुछ कर ले। लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं का जो ये सवाल है कि यार तुमसे एक परीक्षा ही ठीक नहीं होती, एक परीक्षा ही ठीक नहीं होती, इसका मतलब जो संवैधानिक जो राइट्स दिए हैं वो भी तुम हल नहीं कर सकते, बड़ी तो बात क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आज आए हैं जितने भी, और सोनम वांगचुक ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बदलाव सारी जगह करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम बेसिक एजुकेशन टू सारा सब जगह ये बदलाव करना पड़ेगा, और हमें सारी दुनिया के अंदर, और इसलिए हम नारा जो मार्क्स ने उस समय नारा दिया था और बड़ी क्रांति हुई थी कि दुनिया के मजदूरों एक हो, हम कहते हैं वो उससे काम नहीं चलेगा, दुनिया के लोगों एक हो, उससे काम दुनिया के लोगों एक हो जाओ। किस बात के लिए? पर्यावरण बचाने के लिए, विश्व शांति कायम करने के लिए, और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्याय आधारित, प्रकृति मानव समर्थक नया विश्व बनाओ, नहीं तो नरक में बनेगा। तुम नहीं बना सकते, कॉर्पोरेट दुनिया मर सकती है, ये सुसाइडल है, पूरी दुनिया ही सुसाइडल है, ना भारत माता रहनी, ना पाकिस्तान माता, ना चीन माता। 16 कंपनियों के खिलाफ इन्होंने बड़ी आवाज। देखिए, कैसे देखते हैं, पहले ये बताइए इस आंदोलन को कैसे देखते? देखिए ये आंदोलन आज के समय के अंदर बहुत ही जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन जो पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चों के अंदर घोर निराशा आ गई है, तो ये छोटी सी मांग है, ये क्या डिमांड करे, यही तो कर रहे हैं कि आप जो है इस्तीफा दो। तो इस्तीफे तो पहले जब घटनाएं होती थी छोटी सी बात होती, जो मंत्री इस्तीफा दे देते, रेलवे की कहीं एक्सीडेंट हो गया तो इस्तीफा दे देते, लेकिन 8 पेपर जो है लीक हो गए, इसके बावजूद भी सरकार ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की, तब ये बच्चे हैं जो सड़कों पर आए हैं। और इसी तरीके से पूरे देश के अंदर जन क्रांति, अगर तमाम मुद्दों को लेकर, पर्यावरण के मुद्दे हैं, ये जो पेपर लीक के हैं, भ्रष्टाचार के हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, तभी जो देश के अंदर परिवर्तन हो पाएगा। आंदोलन आप सुन रहे हैं, लगातार इस आंदोलन की बात हो रही है दोस्तों, और उसमें भी जो युवाओं का जोश है वो साफ दिखाई दे रहा है। मंच जरा दिखाइए, मंच की तरफ, और लगातार अलग अलग संगठनों के, अमलेंदु जी जरा ये कौन कौन से संगठन है यहाँ पे, यहाँ कौन कौन से संगठन? यहाँ नमस्कार, यहाँ कई, अच्छा शुक्रिया, यहाँ कई संगठन है समीर, राजीव जी, और कुछ मतलब व्यक्तिगत लोग भी आए हैं जो संगठनों से नहीं है। जैसे मैंने अभी एक लड़के से बातचीत की, वो लगाए हुआ था मास्क, तो उसने बताया कि वो जॉब करता है करोल बाग में। तो मैंने कहा भाई तो आप जॉब करते हो तो आपको क्या दिक्कत है, मतलब आप क्यों आए यहाँ? तो लगी चूंकि मैं छात्रों को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ आया हूँ, उनकी समस्याएं जो है वो वाजिब है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं और परीक्षा नहीं होंगी, इस तरीके से पेपर अगर लीक होते रहेंगे तो भविष्य खराब हो जाएगा, तो इसलिए उनका समर्थन देने के लिए आया हूँ। तो बहुत से लोग इस तरीके से आए हैं। दूसरा मैं देख रहा हूँ यहाँ जो आइजा की अध्यक्ष है नेहा जो है वो यहाँ मंच पर मौजूद है, संचालन भी वही कर रही है। दूसरे नारे भी यहाँ जो लग रहे हैं बहुत कुछ जो है उसी तरीके के लग भी रहे हैं, हल्ला बोल जैसे नारा लग रहा है। तो ये हल्ला बोल का नारा बहुत समय के बाद हम लोगों को सुनाई पड़ रहा है कि हल्ला बोल का नारा फिर से निकल कर आया है। तो पूंजीवाद पे हल्ला बोल, लाल किले पे हल्ला बोल जो नारे लगा करते थे वो नारे लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो एक उबाल छात्रों के अंदर आया और युवाओं के अंदर आया वो शायद अब जमीन पर उभार लेता हुआ दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगता है। तो ये साफ आप देख रहे हैं जो अभी अमलेंदु जी बता रहे थे कि यहाँ जो नारेबाजी हो रही है वो हल्ला बोल के नारे, और अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ आए हुए हैं और खासकर युवाओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं और लेकिन युवा जो हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं खासकर, और सब में एक अलग तरह का यहाँ जोश दिखाई भी दे रहा है। वो चाहते हैं कि किसी भी ढंग से सबसे पहले जो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं वो इस्तीफा दें। पहली डिमांड इनकी यही है। जितने भी लोगों से हमने बात की कि इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनेंगे, इसके बाद क्या ये आंदोलन और कहीं जाएगा? आप कहाँ से हैं? पानीपत से सर। पानीपत जी सर। क्या नाम है आपका? छोटे लाल जी सर। तो आप भी इस आंदोलन में? जी जी जी। क्या लगता है आपको सर? क्या ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा अगर इस्तीफा नहीं देंगे? बिल्कुल आगे बढ़ेगा सर, बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं सर। बिहार कहाँ? बेगूसराय के रहने वाले हैं, पर यहीं पे रहते हैं। यहीं पे 30 साल से एक लड़की को अभी स्वीटी का एग्जाम दिलवाए
और एक लड़का को नेट का एग्ज़ाम दिया। अब पता नहीं उस बच्चे का भविष्य क्या। उसी वजह से हम यहाँ पे चल के आए कि बच्चा से हम हैं। बच्चे का अगर हम तो मजदूर आदमी, हमारा तो ज़िंदगी कट गया, तो बच्चे का भविष्य के लिए रोना आता है। मजदूरी करते करते ये हाल हो गया कि मकान किराए पे ले रखे, किराए का पैसा नहीं हो पाता है। उसके बाद बच्चे को खिलाना, पालन पोषण बहुत मुश्किल हो गया। जब से नरेंद्र मोदी आया है देश में एक एक रोटी के लिए लोग मोहताज हो गया, और ये दिन रात करता रहता है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है इसके पास, जवाब देने के लायक नहीं है। ये राजनाथ सिंह बोला हमारे यहाँ इस्तीफा ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। आप देखो कांग्रेस के टाइम में कपड़ा बदल के शिवराज पाटिल चला गया था, उसका रिजाइन ले लिया था। तो ये लोग संविधान, ये लोग बदनाम किया, ये लोग बीजेपी वाले, आरएसएस वाले या केजरीवाल, ये सब खामखा बदनाम किया कांग्रेस को। कितने कांग्रेस के नेता जेल गया ये आप राजीव जी बता दीजिए। आप हिस्ट्री 12 साल 13 साल का उठा के देख लीजिए। जितना कुकर्म इसने किया है कि लोगों को एक एक रोटी दाल पे मोहताजी आ गया, भूखमरी से परेशान, इलाज से मोहताज। आप हॉस्पिटल जाइए, हम अपनी बात बता रहे हैं। पित्ते में पथरी हो गया था, एक यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, उन्होंने पैसा लगा के हमारा इलाज किया, नहीं तो 8 महीने का टाइम दे दिया था सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो ये क्या हो रहा है सर? गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है, गरीब का इलाज नहीं हो रहा है, 2 रोटी का वास्ता नहीं है। बताइए, ये भूखमरी भी ला दिया, ये चारों तरफ से नोच रहा, पैसे कहाँ जा रहा। अभी पंकज मोदी जो है, नरेंद्र मोदी का भाई, वो भी घोटाला में आया नाम। परेशानी आप लोगों पे उम्मीद है, आप निष्पक्ष हैं, हम जानते हैं आप निष्पक्ष हैं, पत्रकार अच्छे हैं। आप लोग अष्टम है, 4 अष्टम में एक आप लोग है, बाकी तो गोदी मीडिया है ही है। देश को बर्बाद, देश से लेना देना नहीं है, संविधान से लेना देना नहीं है, सिर्फ नफरत, दिन रात नफरत। किसी को किसी चीज में फंसा दो, बर्बाद कर दो। अरे देश से मतलब रखो। देश हमारा कहाँ था? सोने का चिड़िया था, कहाँ पे लाके रख दियो आप जल्द से जल्द इस्तीफा दो। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, टीम का कप्तान जो है नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी हटेगा, देश हमारा शांति होगा। सोने का चिड़िया था, अभी आरबीआई से सोना बेचा है कितने करोड़ का, आपको पता होना चाहिए। किसको नहीं पता? आजकल सोशल मीडिया का जमाना, सबको मालूम हो जाता है। हम मजदूर आदमी, ये एबीपी न्यूज में नौकरी कर रहे थे, आपको दिखा रहा हूँ उसका, संदीप चौधरी जी के साथ फोटो दिखा रहा हूँ। तो देखे वहाँ दलदल है, खाली नफरत। कैमरामैन, रिपोर्टर को जाति आधार पे नौकरी मिलता है। ये सब क्या, सब जगह हाईजैक कर लियो, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लियो, हाई कोर्ट पे कब्जा कर लियो। अरे कहीं तो छोड़ो। आप बंगाल में देख लो कि एसआईआर के नाम पे वहाँ की गवर्नमेंट को बर्बाद कर दियो, बुलडोजर चला रहे हो, नफरत फैला रहे हो। ये सबसे पेट भरने वाला नहीं है। मोदी जी, आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म नहीं है, आपके टीम को शर्म नहीं है। खाली कुकर्मी, दिन रात कुकर्मी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अरे जनता को चाहिए, पेट भरने से मतलब है, स्वास्थ्य से मतलब है, शिक्षा से मतलब है। तो आज बच्चे जो है जाग गया है, हिंदुस्तान का बच्चा कोने कोने से आया, और कैसे आया? इससे एक गिलास पानी, अभी कोई सरकार का काम था, पानी टैंकर रख देता है, हर चीज इंतजाम करता नहीं। पूरे दिल्ली छावनी में तब्दील कर दिया, पूरे सुरक्षा हर जगह। हर ये क्या है? हमारे देश के लोग हैं ना, कि पाकिस्तान से दिन रात तुम पाकिस्तान इंडिया करते रहते हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो। हाँ, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, और मनमोहन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाओ, 200 कुछ होगा। बिल्कुल ये गुस्सा जायज है, और भी लोग हैं यहाँ पे। जरा आप कहाँ से आइए, आप कहाँ से हैं? ये तो पक्का कॉकरोच है, ये तो पक्का कॉकरोच। हाँ, ये दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल वाले हैं। ये कहाँ? यही दिल्ली से हैं? जी, देव मेरा नाम है। देव? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर में हूँ अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में। जी। तो
क्या उम्मीद है, क्या शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस्तीफा देंगे, एजुकेशन मिनिस्टर? जी, ऑप्शन नहीं है, उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि एट दिस पॉइंट उनको भी शर्म आनी चाहिए कि इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली है और उनके जिम्मेदार वही है। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूँ, मैंने 2 बार CUET दिया है और इनका जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इनके ऑफिशियल सेंटर्स में ही इतनी भद्दी मैनेजमेंट होती है, इतनी गंदी मैनेजमेंट होती है। हम एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे टाइम चेक करने के लिए घड़ी नहीं है, पेपर लेट, आंसर शीट्स लेट आ रही है आपकी, ठीक है, फिर जब पेपर खत्म हो जाता है वो टाइम पे उठा रहे हैं, हमें टाइम भी नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा कॉम्पनसेट करने के लिए। एक दिन में हमें 3 पेपर देने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो मतलब ये मजाक ही है। हमको गेट पे आतंकवादियों की तरह ये फ्रिस्क करते हैं, चेक करते हैं, ऐसे पूरा नीचे तक करके, हमें घड़ी नहीं ले जाने देते, बोतल ट्रांसपेरेंट हो वो भी खाली करके फेंक देते हैं बोतल हमारी। फिर भी 1 हफ्ते बाद हमें खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया है, अब आप पेपर देने वापस आइए। हम क्या सही में कॉकरोच है क्या? ये क्या बात हुई है, आप बताइए हमको, ये क्या बात है? ये तो मजाक है ना, देश के युवा का मजाक बनाया जा रहा है। एक बहुत उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी वेरी। क्या लगता है उनके इस्तीफा देने से जो एजुकेशन की, जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी? होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्तीफा चाहिए, उसके बाद फिर मेरा तो यही है। अब बाकी हम यहाँ पे इस मूवमेंट को सॉलिडारिटी देने आए हैं, ठीक है, तो होपफुली इट ब्रिंग्स चेंज, होपफुली दिस मूवमेंट कीप्स गोइंग ऑन। मैं नहीं चाहता कि ये मूवमेंट भी डाई डाउन हो जाए हर किसी ट्रेंड की तरह। अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि इनिशियली मुझे तो लगा था ये इंटरनेट पे ही सीमित रह जाएगा, बट अभी ग्राउंड पे आया है और काफी सारी मात्रा में लोग आए हैं। आई होप और लोग आए, जितने हो सके उतने लोग आए और सब हमको ज्वाइन करे, सब उस मूवमेंट को पावर दे। इतना ही कहना है मेरा। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप आए हुए हैं देव, और आप जैसे काफी युवा हैं यहाँ पे, और लोग भी हैं, उनसे भी बात करें। आइए आइए, आप आइए। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से? हाँ सर, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से, प्रहलादपुर से। अच्छा, तो यहाँ इसका समर्थन करने आए हैं? हाँ जी, इसका समर्थन करना है। जेनजी जो अपनी पावर है वो दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि देश में जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल खतरे में है, ठीक है, लोगों के अधिकार खतरे में है, तो उन अधिकारों को बचाने के लिए, और सत्ता जो है जो कि पावर में बैठी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है लेकिन अकाउंटेबल नहीं है, हम चाहते हैं वो अकाउंटेबल बने, क्योंकि रियल पावर है जो वो हमारे अंदर है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम भारत के लोग हैं, असली पावर तो हम है, लेकिन रियलिटी में जो पावर लेके बैठे हैं वो बैठे हैं, उन्हें अपनी पावर छोड़नी पड़ेगी और अकाउंटेबल होना पड़ेगा देश की जनता के लिए, क्योंकि जो देश है वो भारत के संविधान से चलता है। ये किसी राजा महाराजा का कोई जागीर नहीं है, और ना यहाँ पे कोई राजा महाराजा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 140 करोड़ जो लोग हम हैं, ठीक है, हम जो जनता है, हम सबके पास बराबर की पावर है। इसलिए अनुच्छेद 14 कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा प्रियम्बल है, और उसके साथ में आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। वो इक्वलिटी हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी जब हम सब लोग आएंगे और नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछेंगे कि आप लोग वोट तो ले लेते हो, लेकिन काम कब करोगे? हिंदू मुस्लिम राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब आपको भी ऐसे ही लगता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही भाई ने कहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम इस गुरु बनने के बिल्कुल करीब थे और हम एक पेपर नहीं करवा पाए पूरी तरीके से, उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। जो पेपर हो रहे हैं वो बार बार लीक हो रहे हैं, और एक ये पहला पेपर नहीं है जो लीक हुआ है, इससे पहले भी कई बार पेपर हुए हैं और लगातार वो लीक हो रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है? जब इतने बड़ा देश, इतने बड़े लोकतंत्र में हम एक पेपर पूरी तरीके से नहीं करवा सकते। इतने जो स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं, जितने छात्र आए हुए हैं, इन्होंने अपनी बहुत सारी चीजों के साथ सेक्रीफाइस करके उसके बाद ये पढ़ाई करने आते हैं, यहाँ अपने आप को मैनेज करते हैं, रहना खाना सब कुछ मुश्किल है, उसके बाद उनका पूरा साल बर्बाद होता है, उनका करियर बर्बाद होता है। तो एक इंसान की पूरी जिंदगी एक दांव पर लगा देते हैं। सरकार में फिर जिम्मेदार कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल जायज। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो फिर कम से कम इस्तीफा दिलवाए। जो बच्चों का भविष्य अगर सुरक्षित नहीं है, जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा रहते हों, जो युवाओं का देश हो, उसमें एक पेपर हम अच्छी तरीके से नहीं करवा सकते, तो फिर ये सरकार की जो है ये गैर जिम्मेदार सरकार है। तो इस्तीफा तो बिल्कुल बनता है, और इसी मांग के साथ यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं और सारे युवा यहाँ शामिल हुए हैं, और जिनजी का बिल्कुल सपोर्ट है कांग्रेस पार्टी के साथ में।
जी सर। और इस्तीफा के बाद भी आगे इस आंदोलन को बढ़ते हुए आप देखना चाहते हैं या इसके बाद समाप्त यहीं पे? नहीं, अगर इनका इस्तीफा हो जाता है बाई चांस, वैसे मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से वो इनका रवैया रहा है पार्टी का अब तक, वो किसी तरीके का कोई इस्तीफा देने के मूड में है। इस्तीफा शायद नहीं देंगे और उसके बाद पार्टी जो भी तय करती है, जिस तरीके से आगे और भी मामलों में युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर पार्टी उसमें भी साथ देती है तो बिल्कुल और मुद्दे और भी जगह आंदोलन होंगे। लेकिन सबसे पहले जो अभी का है वो बिल्कुल यही है कि अभी वो इस्तीफा दें, पहली डिमांड जी तो पहले इस्तीफा दें। तो आप सुन रहे हैं तमाम जितने भी यहाँ आए हुए जो युवा हैं या इसके समर्थक हैं इस आंदोलन के, उनसे जब बात हो रही है तो वो उनकी पहली डिमांड यही है कि वो धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दें। जी आइए आप तो आप भी आई हुई हैं यहाँ? मैं भी आई हुई हूँ सर। आप लोगों को देख के बहुत खुशी होती है और ऑनेस्ट आवाज उठाने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई के लिए बोलने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, वैसे गुजरात से हूँ। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के 12 अच्छे काम, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी के 12 अच्छे काम, जैसे नोटबंदी, फिर उसके बाद विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा